महाराज जी, गृहस्थ जीवन में निरंतर समभाव कैसे बना रहे? प्रतिकूलता आने पर रुकावट सी आ जाती। हाँ, ये तो बहुत मतलब साधारण सी बात है। गृहस्थ हो या विरक्त, प्रतिकूलता आने पर अगर स्थिति नहीं है अंदर तो फिर बाधा पड़ जाती है ना। मान लो आप हमारे अनुकूल हो तो हम आप सोच सकते हैं मेरे भगवान हो, लेकिन आते ही ढोंगी, फिर हम आप में देखे मेरे भगवान आए हैं। और वैसे ही शांति बनी रहे जैसे प्रणाम नमस्कार करने पर, तो इसका मतलब स्थिति है। तो अपने लोग सुन सुनाकर गृहस्थी में स्थिति धारण करना चाहते हैं, पर वो स्थिति तभी आएगी जब हमारी भक्ति की भूमिकाएं बढ़ेगी। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी जब पढ़ करके प्रश्न ठीक उत्तर दे देता है तो 2 में पहुंच जाता है, ऐसे भक्ति की भूमिकाएं हैं। हम नाम जप करें, मान लो स्त्री शरीर है तो हमारे बहुत से धर्म हैं। पति तो हमें पातिव्रत धर्म, सास ससुर तो उनकी सेवा भगवत भाव से, परिवार की तो पति के सुख के लिए पूरे परिवार की सेवा। अब इस सेवा को सहन करते हुए, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो एक आकांक्षा होती है, कम से कम मधुर बोले तो हमसे। लेकिन परिवार में ऐसा नहीं होता। जब हम सेवा करते हैं, मान लो सास ससुर ही सही, तो कटु व्यवहार करेंगे। आप उनकी सेवा कर रहे हो, अब वो आपके साथ कटु व्यवहार करेंगे। आप पति को भगवान मानो, वो आपके साथ कटु व्यवहार करेगा, कड़ुआ व्यवहार। अब वो अपने में स्थित रहना कितना कठिन है। अगर स्थित रह गए तो भूमिका बदल जाएगी, आपकी वो ऊंचाई हो जाएगी। एक बार रत्नावती जी का विरोध किया माधव सिंह जो राजा थे, उनके पति, और एक दिन वो आया कि घुटने टेक कर पैर छुए अपनी पत्नी के, माधव सिंह, कि देवी मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जान पाया। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता है वो, पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। देखो एक शीशा है, कंकड़ उठाओ मारो पूरा शीशा टूट जाएगा, और एक शीशा है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। क्यों? गरम ठंडा करके उसको इतना मजबूत कर दिया गया प्रक्रिया के द्वारा। वही शीशा है कि गोली मारो तो नहीं टूटा, बुलेट प्रूफ कहते। हाँ, तो भगवान का भक्त बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो फर्क नहीं पड़ेगा। गोली की बात नहीं कहते, गोली तो शरीर को छेदन कर सकती है, भक्त को नहीं। बोली मारो, हाँ बोली, तो उसके अंतर में कोई फर्क ना पड़े, तब पता चलता है कि बुलेट प्रूफ है। नहीं तो स्तुति में सबको अच्छा लगता है, निंदा बहुत बुरी लगती नहीं। तो ये बात है कि हम गृहस्थी में भी सहना सीखें। बोले कितना सहना सीखें? जितना भगवान सहाय है। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का समझ। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती हैं। एक होता है शरीर भोग के कर, और एक होता है जैसे आपने गाली, जलन हुई तो पाप नष्ट होंगे। अगर हम लौट के गाली दे दी तो फिर वो हमारा संस्कार बन गया, वो हमें भोगना पड़ेगा। और अगर हम सह गए तो अच्छा है यार, थप्पड़ मारने से अच्छा है कोई गाली दे करके निपटा दे तो बढ़िया है। हमें शारीरिक भोग ना मिले, वाचिक मिल जाए। पर वाचिक शारीरिक दंड सहा जा सकता है, पर वाचिक शब्द सहना बहुत कठिन होता है। बस इसको संभाल ले, घर गृहस्थी में इसको संभाल ले। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बुद्धिमान तो लगेगा, सेवा करते हैं फिर भी निंदा करते हैं। जब कोई रिश्ते नातेदार आता है तो मेरी निंदा ही होती, तो मेरी सेवा का क्या फल? नहीं, उन्हीं की सेवा से भगवत प्राप्ति होगी जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पर है उल्टा मार्ग। संसार का मार्ग ऐसा नहीं, सठे साठ्यम समाचरित, संसार इस पे राजी रहता है, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति ये जो हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये स्वस्थ रहे, और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं ये निंदा सुनकर भी इनसे प्यार करूं, इन अपने कर्तव्य का पालन करूं। ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है। अगर इसका निर्वाह कर ले गया तो भगवान की प्राप्ति है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप